बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि चैप्टर 5 भी स्टार्ट कीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैं दोस्तों सांतत्य तथा अवकलनीयता के प्रश्नावली 5.1 जो है उसमें दोस्तों सिर्फ आपको सांतत्य ही पढ़ना है। तो इसमें क्या है दोस्तों, बस आपको चेक करना है कि संतत है कि नहीं। तो हल करने से पहले उसमें लगने वाले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट को बता देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों कोई आपको लिमिट दिया हुआ रहेगा, माना कि एफ एक्स बराबर दोस्तों आपको कोई एक वास्तविक संख्या दे दिया गया, कुछ भी रह सकता है इसके जगह पर, एफ एक्स के बराबर वास्तविक संख्या है। अब फिर यहाँ पर बिंदु भी आपको दे दिया गया है, एक्स बराबर आप कुछ भी यहाँ पर मतलब क्वेश्चन में जब आप आगे सोल्व करेंगे तो बहुत सारी चीज़ मिलेंगे। यहाँ पर मैं ए ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। अब इसका मान हम लिमिट में रखेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू दोस्तों क्या है, ए है। फिर यहाँ पर एफ एक्स का मान यहाँ पर अभी क्या दिया हुआ, हमें ए दिया हुआ है। अगर इसका मान रखने पर अचर आया यानी कांस्टेंट दोस्तों जिसे हम कहते हैं हिंदी में अचर, कांस्टेंट वैल्यू, अचर मान। अचर मान क्या होता है, 1 2 माइनस में भी आ सकता है। तब हमारा दोस्तों जो फलन है सतत होगा। तो फलन सतत हो, और ये मेथड दोस्तों एक समीकरण के लिए है। कभी क्या क्या होता है कि दो समीकरण भी दिया हुआ रहता है इस तरह, तो उसमें आपको क्या करना, कुछ भी दिया हुआ रहेगा x बराबर दोस्तों मान लीजिए a पर, यहाँ पर 1 2 इसके जगह पर कुछ भी रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर निकालना LHS। हाँ, LHS में दोस्तों क्या होता है, निगेटिव वाला। तो इसका LHS निकालेंगे हम, लिमिट x टेंड टू a निगेटिव वाला। एफ एक्स का मान जो दोस्तों दिया हुआ रहेगा वो हम रख कर निकाल लेंगे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है a, तो लिमिट x टेंड टू a, एफ एक्स बराबर क्या है दोस्तों a है, तो हम 0 पे ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, a माइनस एच हो जाएगा। उसके बाद आपको राइट वाला निकालना है एच है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव होता है। तो लिमिट एक्स टेंड टू 1 प्लस लेना और फिर यहाँ पर दोस्तों एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा हमारा लिमिट एक्स टेंड टू 0, यहाँ पर दोस्तों a प्लस एच हो जाएगा। अगर ये दोनों सेम आया, उसके बाद एक चीज़ आपको और चेक करना है, डायरेक्ट a का मान रखकर चेक कर लेना लिमिट में, लिमिट एक्स टेंड टू a, इसका भी मान अगर इसके बराबर आया यानी तीनों का मान रखने के पर दोस्तों अगर बराबर आ जाता है तो यह हमारा सतत होगा। यहाँ अगर एल एच एल बराबर आता है आर एच एल और बराबर आता है दोस्तों हमारा एफ ए, तो दिया गया फलन सतत होगा। अब कैसे अप्लाई करना है दोस्तों आपको मैं बताऊंगा क्वेश्चन के साथ। उससे पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म होते हैं वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। महत्वपूर्ण गुणधर्म या सूत्र भी आप लिख सकते हैं। क्या होता है दोस्तों कि अगर लिमिट में एक्स टेंड टू ए रहे और फिर इधर एक्स का पावर एन माइनस ए का पावर एन रहे, बटे में दोस्तों फिर एक्स माइनस ए रहे, तो इसका मान क्या होता है, एक एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1। ये दोस्तों आपको नोट करके लिख लेना, ये पहला हुआ, दूसरा हुआ। अगर इस तरह रहे लिमिट एक्स टेंड टू 0 रहे और यहाँ पर दोस्तों साइन एक्स बटा एक्स रहे, तो ये क्या होगा, इसका मान दोस्तों 1 होगा। अगर लास्ट वाला दोनों सेम रहे तो इसके जगह पर साइन के जगह पर थीटा भी रह सकता है तो 1 ही होगा। अगर मान लीजिए यही सेम चीज़ दोस्तों इनवर्स में है, लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन इनवर्स एक्स बटा एक्स रहे, तो इसका भी मान दोस्तों 1 ही होगा। और कुछ इधर लिख लीजिए जो कि इम्पोर्टेंट है, यदि एफ तथा ए फलन वास्तविक फलन सतत है, तब दोस्तों क्या होगा कि अगर f प्लस जी रहता तो ये भी दोस्तों सतत होगा, f माइनस जी रहता तो भी सतत होगा, और अगर f दोस्तों बटे में जी रहे तो भी दोस्तों ये सतत होगा। लेकिन यहाँ पर जी एक्स 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बस आपको इतना लिख लेना दोस्तों थ्योरी में। इसके बाद चलिए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बस यही दो को इम्पोर्टेंट है इसमें दोस्तों, इसी पे सारा क्वेश्चन आप पर बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3 पर x बराबर 0, x बराबर माइनस 3 तथा x बराबर 5 पर संतत है। यहाँ पर देखिए 3 टाइप दिया गया है दोस्तों, हमें तीनों पर चेक करना कि संतत है कि नहीं।
तो जो मैं पहला समीकरण बताया था दोस्तों, एक समीकरण वाला, उसी पर यह क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आपको लिख लेना जो दिया गया है। जैसे क्या दिया हुआ, एफ एक्स बराबर दिया है 5x माइनस 3 दिया हुआ है। अब पहला में हम x बराबर दोस्तों 0 ले लेते हैं, x बराबर 0 पर यहाँ पर आपको चेक करना। तो देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेन टू 0, एफ एक्स का मान दिया हुआ दोस्तों इतना रखेंगे। तो पहले हम रख लेते हैं लिमिट x टेन टू 0 और एफ एक्स का मान यहाँ पर रख देना आपको दिया हुआ 5x माइनस 3। अब यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुने 0 माइनस 3। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 ही हो जाएगा, 0 में से 3 घटाएंगे तो ये माइनस 3 ही आ जाएगा। तो ये अचर मान आया दोस्तों, इसलिए यह फलन संतत होगा। तो आपको लिख देना है कि यहाँ एफ एक्स का मान कांस्टेंट यानी अचर है, अतः x बराबर 0 पर फलन सतत है। बस इतना लिखना है दोस्तों आपको। उसके बाद क्या था हमारा दूसरा का, में मान लेते -3 और फिर 5 है। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरा का ले लेते हैं x बराबर -3 पर। तो यहाँ पर भी हम चेक करेंगे लिमिट x टेन टू -3, एफ एक्स का मान यहाँ पर भी रखेंगे दोस्तों। तो पहले लिमिट x टेन टू -3, एफ एक्स का मान क्या दिया हुआ था 5x माइनस 3। अब यहाँ पर मान रखिए तो 5 गुने -3 और फिर -3, तो -15 और -3 यानी -18। तो ये भी दोस्तों अचर ही आ रहा। तो क्या होगा, संतत ही होगा। अतः लिख दीजिएगा कि यहाँ एफ एक्स का मान अचर है, अतः x बराबर 3 पर फलन सतत है। उसके बाद तीसरा का हम क्या कह रहा था दोस्तों कि x बराबर 5 पर यहाँ पर अचर मान लिख देना जरूरी है। x बराबर 5 पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, लिमिट x टेन टू 5। ये एक समीकरण वाला है, इसलिए सिर्फ पॉजिटिव में ही चल रहा है। अगला जो आएगा क्वेश्चन दोस्तों आगे चल के 2 समीकरण वाला भी आएगा, तो उसमें प्लस और माइनस आपको ध्यान देना, LHS और RHS। तो अभी तो नहीं है इसमें दोस्तों, एक ही समीकरण है। तो क्या हो जाएगा एफ एक्स। अब इसका हम मान रख देते हैं लिमिट x टेन टू 5। एफ एक्स का मान कितना दिया हुआ था 5x माइनस 3। तो 5 5 25 और -3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ये भी दोस्तों अचर मान, यहाँ अचर मान है, अतः x बराबर 5 पर फलन सतत है। यही दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, चलिए पढ़ लेते क्वेश्चन। दूसरा नंबर, x बराबर 3 पर फलन एफ एक्स बराबर इतना के लिए संततता की जांच करें। यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है कि दिया है एफ एक्स बराबर, ये दोस्तों दूसरा का भाग इधर आपको रोमन अंक में कर लेना ताकि बाद में आप देखें तो गड़बड़ा नहीं। अब क्या चेक करेंगे दोस्तों, x बराबर 3 पर यहाँ पर क्या था लिमिट 3 है, एफ एक्स का मान दे देंगे तो लिमिट x टेन टू 3। एफ एक्स का मान क्या है दोस्तों 2x² माइनस 1। अब यहाँ पर रखना है x के जगह पर 3, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर नहीं, पहले 2 कर लेते हैं फिर 3 का स्क्वायर -1। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 2 गुने 9 माइनस 1 यानी 9 दूनी 18 में से 1 घटा देंगे तो 17 आ जाएगा। ये भी दोस्तों एक अचर ही मान है, प्लस माइनस में आए वो अचर ही होता है कांस्टेंट। यहाँ एफ एक्स का मान अचर है, अतः x बराबर 3 पर फलन सतत होगा, यह है। बस दोस्तों यही सही आंसर हो जाएगा। और आगे तीसरा नंबर में कह रहा है निम्नलिखित फलनों की संततता की जांच कीजिए। तो इसमें भी दोस्तों हमें चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर पहला में क्या दिया गया, एफ एक्स बराबर x माइनस 5 दे गया और ये एक दोस्तों बहुपदीय फलन है, ये आपको पता होगा, नहीं तो नोट करके लिख लीजिए आप इधर। प्रत्येक प्रत्येक बहुपदीय फलन दोस्तों सतत होता है, प्रत्येक बहुपदीय फलन सतत होता है और अवकलनीय होता है, अवकलनीय। तो इसे भी लिख देते हैं, और अवकलनीय होता है।
तो ये क्या है दोस्तों, हमारा एक बहुपदीय फलन है। तो यहाँ पर आपको कारण सहित लिख देना है कि यहाँ दिया गया फलन जो दिया है दोस्तों, आपको लिख देना है दिया है इतना। फिर उसके बाद दिया गया फलन क्या है, बहुपदीय फलन है। दिया गया फलन बहुपदीय फलन है, अतः यह सतत फलन होगा, क्योंकि हर बहुपदीय फलन दोस्तों सतत होता है। बस आपको इतना लिख देना है। उसके बाद दूसरा काम क्या है दोस्तों, एफ एक्स बराबर इतना, इसमें एक्स बराबर 5 नहीं लेना। अगर मान लीजिए हम एक्स बराबर 5 लेते हैं तो ये 5 से 5 कट के दोस्तों 0 हो जाएगा, तो यह परिभाषित नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखना है कि यहाँ दोस्तों एक्स बराबर 5 पर अगर 5 लेते हैं तो क्या होता है, परिभाषित नहीं होगा। एक्स बराबर 5 पर परिभाषित नहीं बोल रहा है दोस्तों, तो ये सतत भी नहीं होगा। सिर्फ 5 पे अगर हम 5 लेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो सतत नहीं होगा। बाकी इसके अलावा अगर हम और कुछ लें 4 3 2 तो उस पर दोस्तों सतत होगा, तो परिभाषित नहीं है। अतः x बराबर 5 पर फलन सतत नहीं है, और बाकी अगर आप कुछ लेते हैं 2 3 4 तो उस पर होगा। तो फलन सतत नहीं है, बाकी पर होगा। इतना लिखना है दोस्तों बस। हाँ, उसके बाद अगला में क्या है दोस्तों, सी में एफ एक्स बराबर इतना, और यहाँ पर भी 5 हमें नहीं लेना। तो सबसे पहले इसे हम तोड़ लेते हैं। यहाँ पर दिया है एफ एक्स बराबर इतना, देखिए ये दोस्तों स्क्वायर हो सकता है अगर इसे हम तोड़े तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर देते हैं, 5 5 25, फिर एक्स प्लस 5। अब इसको तोड़िए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पर, तो इसका क्या होता है, एगो प्लस में और एगो माइनस में। तो ये तोड़ दिया, और ये नीचे भी प्लस में ही था, तो यहाँ पर ये दोस्तों कट जाएगा। तो बचा क्या हमारा, एक्स माइनस 5 बचा, जो कि एक बहुपदीय फलन है। तो यहाँ पर लिख देना है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5 एक बहुपदीय फलन है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुपदीय फलन है। अतः एफ एक्स बराबर दोस्तों एन के प्रत्येक मानों के लिए, जैसे एन के जगह पर कुछ भी हो सकता है, अतः एफ एक्स के लिखते हैं डायरेक्ट, एन माने कोई भी संख्या, एफ एक्स के प्रत्येक मान के लिए सतत है। बस दोस्तों आपको इतना लिख देना है। और उसके बाद एगो लास्ट डी दिया हुआ है दोस्तों, इसमें एफ एक्स बराबर देखिए मोड के अंदर, अगर इसका मोड नहीं रहता तो यह बहुपदीय फलन होता और डायरेक्ट हम इसको लिख देते कि सतत है। लेकिन यहाँ पर मोड में दे दिया दोस्तों, तो सबसे पहले इसका हमें मोड हटाना पड़ेगा। तो देखिए दिया है इतना, अगर इसका दोस्तों मोड हटाते हैं तो मोड हटाने के बाद क्या होता है, एगो प्लस में हो जाता है और एगो माइनस में हो जाता है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिए अभी तो एगो प्लस में लिख देते हैं जब यहाँ पर दोस्तों एक्स बड़ा हो 5 से और बराबर हो। अब ये प्लस वाला हुआ, अगर यहाँ पर हम माइनस दे देते हैं, माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा 5, तो 5 को हम आगे कर देते हैं जब दोस्तों एक्स से बड़ा हो 5। तो देखिए यहाँ पर 2 समीकरण बन गया। तो मैं 2 समीकरण वाला भी बताया था दोस्तों कि आपको कैसे हल करना, LHS और RHS लेके आपको हल करना। अब एक्स बराबर 5 पर दोनों जगह 5 है तो 5 लेंगे दोस्तों, पहले हम ले लेते हैं LHL वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू LHS में होता है माइनस, तो निगेटिव लगा देंगे हम, और फिर एफ एक्स का मान यहाँ पर दे देंगे लिमिट एक्स टेंड टू 5। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, एफ एक्स का मान क्या है, एक्स माइनस 5 है, तो यहाँ पर मान रखेंगे तो 5 माइनस 5, एक्स का मान क्या है 5 है, तो ये 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों RHS में क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड टू 5 पॉजिटिव एफ एक्स का मान यहाँ पर दिया हुआ है, हमें यही वाला सेम रखना है दोस्तों, नहीं यहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव रखना, लेकिन वही सेम आएगा 5 माइनस 5, ये भी 0 ही आ जाएगा, क्योंकि हमें बड़ा वाला लेना, छोटा वाला नहीं लेना। यही होगा दोस्तों एक्स माइनस 5 वाला, तो ये भी 0 आ जाएगा। और अगर हम डायरेक्ट जैसे यहाँ पर क्या है बराबर भी, तो डायरेक्ट अगर हम मान रखते हैं 5 का, जैसे लिमिट एक्स टेंड टू 5, यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, सेम वही चीज़ हो जाएगा, बस यहाँ पर अलग से ही रखना पड़ता है एक्स माइनस 5, तो ये भी क्या आ जाएगा दोस्तों 5 माइनस 5 बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या तीनों क्या हो रहा है, 0 ही आ रहा है। तो आपको लास्ट में लिखना है कि LHL बराबर है RHL बराबर है दोस्तों फिर
यहाँ पर F5 है, यहाँ पर हमें F5 भी लेना है। तो ये क्या होगा, सतत होगा, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है चौथा में कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर x का पावर n, x बराबर n पर सतत है जहाँ n एक घन पूर्णांक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें दिया गया f(x) बराबर दिया है, आपको लिखना f(x) बराबर x का पावर n और बोल रहा है कि n घन पूर्णांक संख्या है, तो इसको भी लिख देते हैं n घन पूर्णांक संख्या है। तो देखिए ये जो समीकरण दिया गया दोस्तों ये भी एक बहुपदीय फलन है। यहाँ हल में लिखना है आपको कि यहाँ दिया गया फलन बहुपदीय फलन, तो बहुपदीय फलन है दोस्तों तो क्या होता है, सतत होता है। तो ये क्या होगा, सतत, अतः x बराबर n पर फलन सतत है। बहुपदीय फलन है तो सतत होगा ही। उसके बाद अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पांचवा में देखिए दो समीकरण दिए गए, क्या f(x) बराबर इतना द्वारा परिभाषित फलन, देखिए इसमें दोस्तों x बराबर 0, 1, 3, इसमें भी क्या है, 3 पद है, दो समीकरण वाला है दोस्तों। तो पहले हम इसे 0 पर चेक कर लेते हैं। देखिए लिखना आपको दिया है f(x) बराबर इतना, अब ले लेंगे हम 0, x बराबर 0 पर, तो यहाँ पर चेक करेंगे हम LHS ला पहले चेक कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, लिमिट x टेंड टू 0, LHS में निगेटिव होता है f(x) यानी कम वाला, तो यहाँ पर f(x) का मान क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट x टेंड टू दोस्तों यहाँ पर f(x) का मान x ही है, और फिर रख देंगे हम x की जगह पर 0, क्योंकि x टेंड टू हमें 0 लेना है। अब हम दोस्तों यहाँ पर RH लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव में हो जाएगा, 0 पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सेम वही चीज़ हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा 0। अब देखिए दो समीकरण तो हम चेक कर लें, दोनों का 0 ही है, अब डायरेक्ट हम चेक करेंगे दोस्तों 0 पर ही लास्ट में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ पर दोस्तों x है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, x के जगह पर दोस्तों हम जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, यानी तीनों बराबर आ जा रहा है। तो यहाँ पर लिखना है आपको कि यहाँ LHS बराबर है RHS के, और बराबर है दोस्तों यहाँ पर इसका मान, यहाँ पर F0 का मान, अतः x बराबर दोस्तों क्या 0 पर फलन सतत है। अब दूसरा का भाग में क्या था दोस्तों, x बराबर 1 पर, यह हमारा दूसरा का भाग है। इस पर आप चेक करेंगे हम पहले LHS, लिमिट x टेंड टू दोस्तों 1 निगेटिव में लेते हैं f(x), यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वही लेना है सेम चीज़ दोस्तों, खाली 0 की जगह पर यहाँ पर हम 1 कर देंगे, तो x टेंड टू 1 हो जाएगा, x के जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है। अब हम आले से ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 1 प्लस में फिर f(x) का मान दे देना, लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव में लेना है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए पॉजिटिव वाला लेना, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ले लेना हो ई वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 से बड़ा है, यहाँ पर दोस्तों 1 से छोटा था 0, इसलिए हम सिर्फ दोनों में जगह यही लेते, यहाँ पर हमें लेना है बड़ा वाला। तो यहाँ पर दोस्तों f(x) का जो मान है वो 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक जगह पर यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो ये हमारा LHS आया और RHS आया दोनों डिफरेंट है, तो लिखना है आपको कि यहाँ LHS बराबर है, बराबर नहीं है R, अतः x बराबर दोस्तों 1 पर फलन सतत नहीं, ये दोस्तों आपको चेक करना है। उसी तरह अगला भी दोस्तों आप x बराबर 2 पर चेक कर लीजिएगा, बस आपको a की जगह पर 2 रख देना है, ये आप होमवर्क में रख लीजिए, आप खुद से बनाइएगा, क्योंकि बहुत ही आसान है, एक क्वेश्चन तो आपसे बन जाना चाहिए। आगे देखेंगे हम, कह रहा है कि f के सभी असंतति के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है, f के सभी असंतत मतलब संतत नहीं है। यहाँ पर दोस्तों छठा में क्या दिया गया, f(x) बराबर इतना, तो लिखना लेना है आपको कि दिया गया है f(x) बराबर इतना, यहाँ पर दोस्तों x बराबर भी है और बड़ा भी है, और यहाँ पर x बड़ा है, तो यहाँ पर दोनों जगह 2 है, तो हम लेंगे x बराबर 2 पर। तो पहले दोस्तों ए ले चला, आपको सभी में एक ही काम करना है, बस आपको माइनस प्लस ध्यान देना और बड़ा छोटा की कौन वाला कब लेना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू LHS में निगेटिव f(x) बराबर लिमिट x टेंड टू 2, यहाँ पर दोस्तों f(x) का मान लेना है आपको,
2x प्लस 3 हो जाए तो क्या हो जाएगा हमारा 2 गुने 2 प्लस 3 यानी 2 दूनी 4 और 3 7 हो जाएगा। अब RHL में लेना लिमिट x टेन टू 2 प्लस में एफ एक्स का मान दूसरा बढ़ा लेना तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों नीचे वाला यानी 2x माइनस 3 वाला हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको लिमिट रख देना चाहिए था तो आप लिख दीजिएगा लिमिट, मैं डायरेक्ट मान ही रख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 में से घटा देंगे 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। दोनों सेम आया नहीं आया, अगर दोनों सेम आ जाता तो अगला भी निकालते लेकिन नहीं आया तो यहीं पर दोस्तों आपको लिख देना है कि यहाँ LHL बराबर नहीं है RHL के, अतः x बराबर 2 पर फलन सतत नहीं है। उसके बाद 7वां में दोस्तों हमें एफ एक्स बराबर 3 समीकरण दिए गए, तो इसमें दोस्तों हमें मतलब पहले इन दोनों को लेकर चलेंगे क्योंकि ये बराबर नहीं, फिर इसका लेकर चलेंगे। तो इसमें दोस्तों 2 भाग बनेगा। तो पहले हम क्या चेक कर लेते हैं ऊपर से x बराबर -3 पर, x बराबर -3 पर तो क्या हो जाएगा दोस्तों LHL में लिमिट x टेन टू यहाँ पर दोस्तों 3 लेना है नेगेटिव में एफ एक्स बराबर मान देना है इसका दोस्तों क्या दिया हुआ मोड के अंदर x प्लस 3 दिया हुआ। तो यहाँ पर देखिए ये जो x का मान है दोस्तों वो निगेटिव में, तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पर 3 निगेटिव में देते हैं तो मोड के बाहर निकालने पर क्या हो जाता है दोस्तों ये भी पॉजिटिव में ही हो जाता है यानी इसका मान 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों LHL है तो RHL चेक कर लेते हैं लिमिट x टेन टू यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा पॉजिटिव में, लेकिन ये दोस्तों माइनस में ही रहेगा। एफ एक्स लिमिट यहाँ पर छूट गया दोस्तों वो आपको लिख देना। एफ एक्स का मान यहाँ पर कितना पॉजिटिव वाला में, तो आपको यहाँ देखना है, देखिए ये पॉजिटिव वाला में जा रहा है तो ये दोस्तों -2x है, यहाँ पर -2x होगा तो क्या हो जाएगा -2 गुने -3 यानी माइनस माइनस मिलकर ये प्लस 6 ही आ जाएगा। तो ये दोस्तों देखिए दोनों बराबर ही आ रहा है तो इसका तीसरा भाग भी निकलेगा यानी डायरेक्ट हम -3 पर निकाल के देखते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों f -3 तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेन टू -3 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों डायरेक्ट x यानी नहीं इसमें तो x है ही नहीं दोस्तों ऊपर वाला ही होगा, एफ एक्स का मान कर देते हैं तब आ जाएगा यहाँ पर लिमिट x टेन टू 3 फिर एफ एक्स का मान यहाँ पर दोस्तों क्या मोड प्लस 3 तो यहाँ पर सेम वही प्रक्रिया करना तो उतना ही आ जाएगा दोस्तों। अगर -3 रखते फिर +3 तो ये भी बाहर आके प्लस तो 3 3 हो जाएगा यानी तीनों यहाँ पर दोस्तों सेम ही आ जा रहा है। तो लिखना है कि यहाँ LHL बराबर है RHL और बराबर है दोस्तों F3 के, अतः x बराबर -3 पर फलन सतत है। तो ये तो हुआ -3 पे। अब दोस्तों आपको चेक करना है +3 पे, पुनः x बराबर 3 पर ये दूसरा का भाग हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर दोस्तों +3 है तो LHL में ले लेते हैं हम लिमिट x टेन टू ये तो निगेटिव रहेगा ही एफ एक्स, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा लिमिट x टेन टू 3 मान देना है आपको पॉजिटिव वाला में। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा तो यहाँ पर मान रखेंगे दोस्तों हम -2x बराबर -2 गुने 3 तो ये दोस्तों -6 आ जा रहा है। अब RHL में चेक करेंगे तो लिमिट x टेन टू 3 एफ एक्स इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों 3 यानी पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा देखिए पॉजिटिव की तरफ लेना x का मान तो ये 6x प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों लिमिट x टेन टू 3 6x प्लस 3 यहाँ पर दोस्तों 2 था मान रख दीजिए 6 गुने 3 प्लस 2 तो 6 3 18 और फिर प्लस 2 यानी दोस्तों यहाँ पर 20 आ रहा है और जबकि ऊपर -6 यानी दोनों डिफरेंट है। तो लिखना है कि यहाँ LHL का मान समान नहीं है RHL के, अतः x बराबर 3 पर +3 पर फलन सतत नहीं है। और अगला जो इसमें 8वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों देखिए इसमें क्या दिया मोड x बटा x दिया, इसमें दोस्तों बटा है और मेन बात तो ये है कि बराबर में डज नॉट इक्वल है और इधर भी बराबर ही, सभी में बड़ा छोटा रहता था दोस्तों इस तरह ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन यानी छोटे बड़े, लेकिन इसमें तो दोस्तों बराबर और बराबर नहीं दिया हुआ। तो देखिए इसका एक आप नोट करके लिख लीजिए
कि अगर मान लीजिए यह देखिए इसमें दिया हुआ दोस्तों आए एक्स बड़ा हो जाए 0 से, इसमें दोस्तों सेम वही कंडीशन लगेगा, एक्स बड़ा हो जाए 0 से, तब दोस्तों आपको एफ एक्स का मान क्या कर देना है, एक्स कर देना है। मतलब मोड अगर रहे, जैसे एफ एक्स में मोड रहे एक्स रहे, तब दोस्तों इसका मान एक्स होगा। और अगर एक्स का मान दोस्तों 0 मतलब बड़ा हो, नहीं 0 का मान इसमें एक्स से बड़ा, तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर रहे एफ एक्स बराबर आपको मोड एक्स, तो यहाँ पर आपको 0 अगर बड़ा रहे तब यहाँ पर दोस्तों माइनस एक्स हो जाएगा। ये कंडीशन आपको इसी क्वेश्चन के साइड में लिख लेना, ताकि जब आप बाद में रिविजन करें तो आपको याद आ जाए कि हाँ ऐसे हुआ है। तो अब यहाँ पर दोस्तों ले लेते हैं, तो हो जाएगा एक्स बराबर 0 पर क्या हो जाएगा, लिमिट एल एच एल में एक्स टेन टू दोस्तों यहाँ पर 0 निगेटिव, फिर एफ एक्स लिमिट एक्स टेन टू 0, एफ एक्स का मान देखिए यहाँ पर दोस्तों पहले क्या लेंगे, हम ऊपर वाला लेंगे, तो क्या हो जाएगा मोड एक्स बटे एक्स। तो देखिए यहाँ पर क्या 0 है, तो इसका मान माइनस हो जाएगा दोस्तों एक्स बटे एक्स, यानी कट के -1 आ जाएगा। अब देखिए आर एच एल में क्या हो जाएगा कि लिमिट एक्स टेन टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स बराबर दोस्तों आपको मान रख देना। तो यहाँ पर जो इसका मान होगा मोड एक्स बटा एक्स का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों ई पॉजिटिव वाला हो जाएगा, ई वाला निगेटिव वाला हुआ था, अब पॉजिटिव वाला हो जाएगा एक्स बटे एक्स, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ऊपर क्या -1 है नीचे 1 है, यानी दोनों डिफरेंट आ रहा है। यहाँ एल एच एल बराबर नहीं है आर एच एल के, अतः एक्स बराबर दोस्तों 0 पर फलन सतत नहीं है। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9वां नंबर, सेम उसी तरह इसमें भी क्या मोड दिया गया, तो यहाँ पर भी दोस्तों उसी तरह बनेगा, लेकिन यहाँ पर छोड़ बढ़ दिया हुआ है। तो हल में दोस्तों आपको ले लेना एक्स बराबर 0 पर, तो पहले हम क्या निकालेंगे एल एच लिमिट एक्स टेन टू 0 निगेटिव एफ एक्स का मान दोस्तों यहाँ पर रखेंगे लिमिट एक्स टेन टू 0। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले मान रख लेते हैं एक्स बटे मोड एक्स है, तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या होगा कि इसका जो मान होगा वो निगेटिव में हो जाएगा, तो कट के 1 आ जाएगा। अब आर एच में आपको ले लेना पॉजिटिव वाला लिमिट एक्स टेन टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स का मान, तो लिमिट एक्स टेन टू 0 रहेगा, तो दोस्तों यही वाला, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है एक्स का मान पॉजिटिव यानी बड़ा में लेना, तो ये दोस्तों इसमें एफ एक्स का जो मान होगा वो -1 हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा -1 ही आ जाएगा। तो ये दोनों बराबर आया कि नहीं, जब दोनों बराबर आ जाता है तो इसमें तीसरा भाग भी निकाल के देख लेते हैं दोस्तों एफ 0 पर, तो क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेन टू 0, यहाँ पर भी दोस्तों एफ एक्स का मान डायरेक्ट हम -1 ही रख देंगे, यानी तीनों सेम ही आ गया। तो आपको लिख देना है कि यहाँ एल एच एल बराबर है आर एच एल और बराबर है एफ 0 के, यहाँ पर दोस्तों तीनों बराबर, अतः एक्स बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा माइनस किस पे चल रहे थे 0 पर फलन सतत है। अगला 10वां नंबर दिया गया है दोस्तों एफ एक्स बराबर इतना, इसमें दोस्तों एक्स बड़ा है 1 से और यहाँ पर एक्स 1 बड़ा है एक्स से, तो इसमें दोनों जगह 1 ही है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों हम लेंगे हल में एक्स बराबर 1 पर, तो पहले हम एल एच एल निकाल लेते हैं लिमिट एक्स टेन टू 1 निगेटिव में लेना है दोस्तों एफ एक्स का मान यहाँ पर देना है लिमिट एक्स टेन टू 1, तो यहाँ पर कौन वाला हो जाएगा ऊपर वाला एक्स प्लस 1, अब मान रख देंगे तो यहाँ पर 1 + 1 दोस्तों 2 आ जाएगा। अब आर एच ले लेना लिमिट एक्स टेन टू 1 प्लस एफ एक्स का मान, तो ये क्या हो जाएगा नीचे वाला दोस्तों यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर मान रखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता 1 1 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर दोनों सेम ही आ जा रहा है। तो लिखना है दोस्तों कि यहाँ सेम आ जा रहा है, तो आप डायरेक्ट 1 पर भी निकाल कर देख सकते हैं। एफ 1 बराबर यहाँ पर दोस्तों लिमिट एक्स टेन टू 1 एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 + 1 बराबर 2, यानी तीनों का सेम ही आ रहा है, तो आपको नीचे लिख देना है। अतः यहाँ एल एच एल बराबर है आर एच एल के और बराबर है दोस्तों एफ 1 के, अतः एक्स बराबर 1 पर फलन सतत होगा या है। और अगला 11 नंबर में है दोस्तों 2, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे एक्स बराबर 2 पर,
तो क्या हो जाएगा, पहले LHL में दोस्तों लिमिट x टेंड टू यहाँ पर हो जाएगा हमारा टू निगेटिव में f(x) का मान, लिमिट x टेंड टू टू निगेटिव f(x) का मान दोस्तों यहाँ पर क्या लेना, शुरू में x³ -3। तो देखिए यहाँ पर 2 का क्यू करेंगे -3, तो 2 का क्यू दोस्तों क्या होगा, 8 होगा, और घटा देंगे 3 तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, नहीं 5 आ जाएगा, सॉरी। अब यहाँ पर RHL में चेक करेंगे, लिमिट x टेंड टू टू प्लस f(x) का मान यहाँ पर दे देंगे, क्या है नीचे में दोस्तों x² प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर दोस्तों 2 दूनी 4 और 1 5, तो यहाँ पर दोनों जगह सेम ही आ जा रहा है। तो लिखना है दोस्तों कि यहाँ LHL बराबर है RHL के, अतः x बराबर दोस्तों 2 पर फलन सतत है। और उसके बाद 12वां नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों x का पावर 10 -1। तो देखिए अगर यहाँ पर हम 1 रखते हैं तो 1 का पावर अगर 10 करेंगे दोस्तों तो 1 ही होगा, तो ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पर x बराबर 1 लेना है। तो LHL में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 1 निगेटिव f(x), फिर दोस्तों यहाँ पर f(x) का मान लेंगे लिमिट 1, f(x) का मान क्या है यहाँ पर दोस्तों x का पावर 10 -1, तो यहाँ पर 1 के पावर 10 और -1 तो 1 ही होगा, 1 -1 बराबर दोस्तों 0 आ जाएगा। अब RHL में चेक कर लेते हैं, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस, तो यहाँ पर f(x) बराबर लिमिट x टेंड टू प्लस हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर इसका मान क्या दिया हुआ है, x² दिया हुआ है, तो मान रखिए 1, तो क्या आ जाएगा दोस्तों -1 का होल स्क्वायर करेंगे, नहीं पॉजिटिव में है तो यहाँ पर दोस्तों 1 आ जाएगा, ये 0 है और ये 1 दोनों डिफरेंट है, तो यहाँ पर लिखना है कि यहाँ LHL डज नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं है RHL के, अतः x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं, क्योंकि दोनों बराबर नहीं आया। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। बोल रहा कि क्या f(x) बराबर इतना x + 5 यदि यहाँ पर दोस्तों x से बड़ा है 1 या और बराबर भी है, अगर माइनस में दिया हुआ द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, यानी पहले से बता दिया कि एक संतत फलन है, फलन f के सातत्य पर विचार कीजिए जहाँ f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। तो चलिए इसको हल करके बताते हैं। सबसे पहले तो आपको लिख लेना दोस्तों कि दिया f(x) बराबर इतना, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे x बराबर 1 पर, तो LHL में क्या हो जाएगा दोस्तों, लिमिट x टेंड टू 1 निगेटिव f(x) बराबर लिमिट x टेंड टू 1, यहाँ पर दोस्तों f(x) का मान पहले रखेंगे हम x + 5, तो क्या हो जाएगा 1 + 5 यानी 6, और फिर इधर RHL में ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड टू पॉजिटिव में, इधर निगेटिव में ले जाते तो यहाँ पर दोस्तों निगेटिव में ही होगा, सॉरी, तो ये आ जाएगा हमारा 4, और इधर ले लेते फिर f(x) बराबर लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव में, तो यहाँ पर मान दिया होगा दोस्तों x - 1, तो 1 - 5 करेंगे तो यहाँ पर ये बड़ा है तो -4 आ जा रहा है। देखिए यहाँ पर ये माइनस में है और ये प्लस में है, अगर दोनों सेम आ जाता दोस्तों तो संतत होता, लेकिन यहाँ पर दोनों डिफरेंट है, तो लिखना है कि यहाँ LHL बराबर नहीं है RHL के, अतः x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है। तो इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 13 तक विस्तार में सोल्व करके बता दिया दोस्तों। अगर आप इतना बना लेते हैं जितना मैं बता दिया हूँ तो इससे बाहर आज तक एक भी क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया, अगर आप बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड से हैं तब। अगर अदर बोर्ड में है तो उसमें पूछा जाता है दोस्तों, आप आगे बना लीजिएगा, मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूँ, तो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।